साल 1963 में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार की अगुवाई में द्वारका के पुराने अवशेषों को खोजने के लिए एक टीम का गठन किया जाता है और जिसकी अगुवाई लीडरशिप एचडी संकलिया के हाथों में दी जाती है। हाँ जी शिकारियों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द वेरोना टेल्स के इस न्यू वीडियो में। एचडी संकलिया की लीडरशिप में जो टीम द्वारका में काम कर रही थी, इस टीम को खुदाई की शुरुआत में कुछ बर्तन मिलते हैं जिसकी वैज्ञानिक जांच की जाती है और उसमें पता चलता है कि वे बर्तन करीब 3000 साल पुराने थे। ये खोज चल ही रही थी, लेकिन तभी कुछ समय बाद इस सर्चिंग ऑपरेशन को किसी कारणवश रोक दिया जाता है। लेकिन फिर एक समय आता है कि ये मिशन फिर से हवा पकड़ने लगता है और करीब 16 साल बाद यानी कि साल 1979 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट डॉक्टर SR राव के अंडर में इस जगह पर दोबारा रिसर्च करने लगती है। डॉक्टर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया था और इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। डॉक्टर राव की मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट को शुरुआत में कुछ पुराने बर्तन मिलते हैं जिन्हें लस्ट्रस रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। मिशन में इतनी बड़ी सक्सेस मिलने से उत्साहित होकर उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की परमिशन के बाद डॉक्टर राव की टीम अरब सागर में पूरे जोर के साथ उस जांच में लग जाती है। खोज चल ही रही थी, तभी डॉक्टर राव की आर्कियोलॉजिकल टीम के सामने वो एविडेंस आए जो पुरानी द्वारका के होने के शक को विश्वास में बदलते जा रहे थे। साल 1979 के एंड में आर्कियोलॉजिकल टीम को एक लंबी दीवार के अवशेष मिलते हैं जिसकी लंबाई करीब 560 मीटर थी। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में चली इस खोज में अरब सागर के अंदर कई ह्यूमन मेड चीजें, बर्तन और दीवारों के अवशेष मिले जो करीब 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। अरब सागर में ये खोज चल ही रही थी, लेकिन तभी देश में राजनीति हलचल तेज हो गई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपने पद से रिजाइन कर चुके थे। साल 1980 के आते आते इंदिरा गांधी एक बार फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनती है और इस मिशन को फिर से एक बार रोक दिया जाता है। आगे चलकर साल 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के छात्रों ने खंबात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर काम शुरू किया और इस काम के लिए उन्हें केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी थी। इस जांच के दौरान उन छात्रों को खंबात की खाड़ी में पत्थरों की बनी कुछ इमारतों के ढांचे मिले और गोताखोरों को खाड़ी में कुछ आर्ट वर्क, पुराने घरों के पिलर्स और तांबे कांचे के कुछ सिक्के भी मिले। जब उन सब एविडेंस को कलेक्ट करके उनकी सही उम्र पता लगाने के लिए मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया और वहां पर कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से पता चला कि वे सब चीज़ें करीब 9000 साल पुरानी हैं। अब तक ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता जरूर रही थी जो समय के साथ इस अरब सागर में विलुप्त हो गई। इसके 6 साल बाद यानी कि 2007 में आलोक त्रिपाठी जी ने अपनी टीम के साथ फिर एक बार लॉस्ट द्वारका की खोज शुरू कर दी। उन्होंने इस खोज को महाभारत में जिस जगह पर द्वारका के होने का जिक्र मिलता है उसी जगह से खुदाई का काम शुरू किया और इस दौरान उनकी टीम को इस बार भी वही मिला जिसका वर्णन श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में मिलता था। खुदाई के दौरान आलोक त्रिपाठी की टीम को कई पुराने मंदिर और पुराने घरों के अवशेष और ह्यूमन मेड बड़ी बड़ी दीवारें जमीन में दबी हुई मिली। समुद्र के बाहर इतने एविडेंस मिलने पर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अब उनका नेक्स्ट मूव था समुद्र के अंदर। जल्दी ही आलोक त्रिपाठी की टीम ने तैयारी करी और समुद्र की तरफ अपना रुख कर दिया और एक हाइड्रोफोबिक सर्वे स्टार्ट कर दिया। इस सर्वे के दौरान उन्हें कुछ ऐसे पत्थर मिले जिनका शेप एक मानव निर्मित था। अब तक उन्हें इस चीज से विश्वास हो चुका था कि लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व यहाँ पर कोई मानव सभ्यता थी जो एक बड़े अंतराल के बाद इस अरब सागर में
लीन हो गई। अगर बात की जाए हिंदुज़म के अकॉर्डिंग तो आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग था और उस कालखंड के मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत महापुराण जिसे व्यास ऋषि ने लिखा था। श्रीमद् भगवत महापुराण जिसे द्वापर युग यानी कि आज से करीब 5000 वर्ष पहले लिखा गया था, उसके 31वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक के अंदर द्वारिका नगरी का समुद्र में डूब जाने का क्लियर वर्णन मिलता है। द्वारिका नगरी के होने के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ भी है। महाभारत काल के दौरान उद्योग पर्व और भीष्म पर्व में 2 धूमकेतु का मेंशन मिलता है। उन धूमकेतु के साथ साथ शनि और मंगल ग्रह की स्थिति का भी उन दोनों पर्वों में वर्णन किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध खोजकर्ता एस.आर. राव ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर की सहायता से और इन सब एस्ट्रोनॉमिकल घटना के टाइम के हिसाब से महाभारत काल की तारीख और द्वारिका नगरी के अस्तित्व पर खोज भी करी थी। अब तक की जितनी भी द्वारिका के अस्तित्व पर खोज हुई है, चाहे अरब सागर में हो या खंबात की खाड़ी में, हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसे अवशेष और चीज़ें जरूर मिली है जो शास्त्रों में किए गए वर्णन को सच साबित करती है। और उन अवशेषों के कार्बन डेटिंग से जो कालखंड सामने आता है वो इस बात की गवाही भरता है कि जिस द्वारिका नगरी का वर्णन द्वापर युग में मिलता है वो वास्तव में हुआ करती थी और किसी समय में ये भारत देश की एक अनमोल धरोहर हुआ करती थी। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें दे सकते हैं।